हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई एम होपिंग कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, डू हैव एनी आइडिया व्हाई टोमेटो चेंज देयर कलर एंड हाउ वी ग्रो लाइक किड्स, then younger, adult and old? Have you ever feel why this change happened? It's because of chemical reaction. How? Let's find out. So students, in this video I am going to teach you about the chemical reaction and equation. Okay, in the previous class आप लोगों ने पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शन क्या है, पर होती कैसे हैं वो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में और इस क्लास में। स्टूडेंट्स, जब आयरन रॉड जो है वो मॉइस्चर गेन करती है तो उसमें रस्टिंग हो जाती है, और ये रस्टिंग होती है आयरन का ऑक्सीजन या मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करने के बाद वो आयरन ऑक्साइड फॉर्म कर लेती है। इसी तरह दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम को जब हम बर्न करते हैं उसमें से वाइट कलर की फ्लेम निकलती है, और ये वाइट कलर की फ्लेम जो होती है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर फॉर्म में होता है। होता ये है कि मैग्नीशियम का एलिमेंट ऑक्सीजन के एलिमेंट के कांटेक्ट में जब आता है तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेते हैं। इन सब से यही पता चलता है कि जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती हैं वो चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर ही हो रही होती हैं। और इससे जैसे इसमें केमिकल इक्वेशन की बात की जाए वर्ड इक्वेशन में, तो मतलब जैसे अगर हम बोल रहे हैं कि मैग्नीशियम को हमने ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया तो उससे मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, तो अगर इसको सेंटेंस फॉर्म में लिखें तो ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को थोड़ा छोटा करने के लिए वर्ड इक्वेशंस बनाई गई थी। जैसे कि मैंने इसमें लिख दिया मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जो रिएक्टेंट हैं, और उनसे जो प्रोडक्ट मिल रहा है उसको मैंने एरो के दूसरे साइड लिख दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि प्रोडक्ट है। बस ऐसे ही इक्वेशन लिखा जाने लगा। लेकिन बाद में ये देखा गया कि जो ये केमिकल इक्वेशन हैं इनको ऐसे सेंटेंस में फ्रेम करना थोड़ा लेंदी पड़ रहा है, क्योंकि आगे और भी बहुत सारी इक्वेशंस है जो इससे भी बड़ी हैं, तो इनको केमिकल फार्मूला में लिखा जाने लगा। जैसे मैग्नीशियम का Mg और ऑक्सीजन का O2, Mg प्लस O2 गिव्स आउट MgO। ये एक अनबैलेंस्ड रिएक्शन है क्योंकि इसमें O2 दो और मैग्नीशियम अकेला है, तो इसको बैलेंस करके लिखा गया है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, हमने एक इक्वेशन ली है और इसको देखेंगे कि ये बैलेंस इक्वेशन है या नहीं। इसके लिए सबसे पहले हम एक सीरीज़ बना लेंगे और जिसमें लिख देंगे एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट मतलब लेफ्ट हैंड साइड, एंड नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट राइट हैंड साइड। दिस इज रिएक्टेंट एंड दिस इज प्रोडक्ट, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिस। सो एलिमेंट्स हमने ले लिया, जितने भी हमारे रिएक्शंस में एलिमेंट्स हैं उन सबको ले लिया, जैसे जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। अब हम देखेंगे कि जिंक कितने हैं रिएक्टेंट में और कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं प्रोडक्ट में। अगर दोनों सेम है दैट मीन्स ये बैलेंस्ड है। जिंक और जिंक वन दोनों सेम है, मतलब ये बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन, रिएक्टेंट में हाइड्रोजन 2 हैं और इधर प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन 2 ही हैं, ये भी बैलेंस्ड। सल्फर, रिएक्टेंट में सल्फर 1 और प्रोडक्ट में सल्फर 1, ये भी बैलेंस्ड। और ऑक्सीजन रिएक्टेंट में 4 और प्रोडक्ट में भी 4 ही हैं। इसका मतलब ये जो हमारी इक्वेशन है वो एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो चलिए एक अनबैलेंस्ड रिएक्शन को हम बैलेंस्ड करके बताते। तो स्टेप 1 में हम उस रिएक्शन को पूरा लिख लेते हैं, और स्टेप 2 में हम एक सीरीज बना लेते हैं, एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट, और एलिमेंट्स के नाम लिख लेते हैं जो जो उस रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि इस रिएक्शन में सोडियम, सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन इन्वॉल्व है। तो सोडियम हमारे पास रिएक्टेंट में 1 है और प्रोडक्ट में हमारे पास 2 सोडियम है, मतलब कि ये अनबैलेंस्ड है। सल्फर रिएक्टेंट में 1 और प्रोडक्ट में भी 1 ही है। ऑक्सीजन 5 हैं और प्रोडक्ट में भी 5 ही हैं। 4 +
प्लस 1 5, हाइड्रोजन इधर 3, 1 + 2 = 3 एंड प्रोडक्ट में हमारे पास 2 हैं, तो ये 2 अनबैलेंस्ड हैं। अब हम स्टेप 3 लेते हैं जिसमें हम स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हो। तो वैसे भी 2 ले लिया हमने यहाँ पे, तो इनिशियल में 2 ले लिया, तो हम इनको बैलेंस करने लगते हैं। जैसे NaOH रिएक्टेंट में 1 है और प्रोडक्ट में ये 2 हैं, तो इसको हम 2 बैलेंस करने के लिए इसको 2 से मतलब 2 सोडियम्स का यूज़ करेंगे। तो जब हमने इसमें इंटू 2 कर दिया तो ये हो गया 2NaOH + H2SO4 गिव्स आउट Na2SO4 + H2O। ठीक, अब स्टेप 4 में हम देखेंगे कि ये बैलेंस्ड हो गया या नहीं। तो उस कंडीशन में देखेंगे एटम ऑफ, देखिए इसमें क्या हुआ, 2 सोडियम 2 सोडियम। अभी हमारे पास हाइड्रोजन जो था वो अनबैलेंस्ड था ना, तो अगर देखते हैं कि इसमें अगर बैलेंस्ड हो गया तो ठीक है, नहीं तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा। तो 2 सोडियम हाइड्रोजन कितना है, 1 + 2 = 3 एंड इधर 2 है, मतलब कि अनबैलेंस्ड है। तो स्टेप 4 में हम इन एटम ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन दोनों को बैलेंस करेंगे, क्योंकि इसकी वजह से जब हमने सोडियम को बैलेंस किया तो उसकी वजह से ऑक्सीजन पे भी इफेक्ट पड़ा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 + 4 6 ऑक्सीजन हो गए और हमारे पास इधर 4 + 1 5 ही ऑक्सीजन है। तो इनको बैलेंस करने के लिए हमने NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना है, 2, और इन प्रोडक्ट जो हमारा वाटर है इसमें 1, तो इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 2 कर दिया। तो बैलेंस इक्वेशन हमारी बन गई 2NaOH + H2SO4 गिव्स आउट Na2SO4 + 2H2O। अब हम स्टेप 5 में क्या देखते हैं कि अगर इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई है तो उसको सिंबॉलिक में फिजिकल स्टेट्स में लिख देते हैं। अगर वो मतलब उसकी फिजिकल स्टेट्स में लिख देते हैं, लाइक वो एक्वस है, सॉलिड है, क्या है। और अगर नहीं बैलेंस्ड हुई है तो फिर हम इसी तरह स्टेप्स करते जाते हैं जब तक हमारी रिएक्शंस बैलेंस नहीं हो जाती हैं। तो हम फिजिकल स्टेट्स में इसको सिंबलाइज कैसे कर रहे हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सोल्यूशन और सल्फ्यूरिक एसिड भी एक्वस सोल्यूशन, जिससे Na2SO4 एक्वस और H2O लिक्विड के फॉर्म में यूज़ किया गया है। बाकी ये एक्वस का मतलब वाटर में इनको सॉल्युबल करके बनाया गया है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिजॉल्व किया गया है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और अगर आपको ये समझ में आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। और अगर आपको कोई क्वेरी हो या कुछ नहीं समझ में आया है तो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आप ऐसे ही और वीडियो चाहते हैं और ऐसे ही चाहते हैं कि मैं ऐसे ही वीडियो अच्छे बनाती रहूं, तो मेरे चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय प्रिया को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और थैंक यू।